मानव जीवन कष्टों से भरा हुआ है, ये हर एक इंसान का आज के समय में मानना है। लेकिन क्या ऐसा है? इसे आज की इस कहानी से हम जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो घर घर जाकर भिक्षाटन करता और जो कुछ भी उसको भिक्षा मिलती वो उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। ब्राह्मण के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और एक उसका बेटा था। कभी कभी ब्राह्मण को भिक्षा मिल जाती तो कभी कभी उसे नहीं भी मिलती। इसी तरीके से उनका पूरा जीवन बीत रहा था। ब्राह्मण कभी पूर्व के गांव की तरफ भिक्षा लेने जाता तो कभी पश्चिम की, तो कभी उत्तर के, तो कभी दक्षिण के। समय बीत रहा था। ब्राह्मण का बेटा भी अब बड़ा हो रहा था। उसका शिक्षा भी अब शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले उसका यज्ञोपवीत करना बहुत जरूरी था। लेकिन ब्राह्मण के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार खुद से कर सके। ब्राह्मण हमेशा यही सोचता कि वो किस तरीके से अपने बेटे का यज्ञोपवीत करेगा, कैसे सातों ब्राह्मणों को बुलाकर के भोजन कराएगा। जब वो सुबह सुबह भिक्षाटन करने के लिए जाता तो ब्राह्मण की पत्नी हर दिन ब्राह्मण को याद दिलाती कि उसके बेटे का यज्ञोपवीत करना है। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कह ही दिया कि इस तरीके से भिक्षा लेने से कुछ नहीं होगा, मुझे नगर की तरफ जाना होगा। ब्राह्मण की पत्नी ने उससे सहमति जताई और ब्राह्मण के थैले में एक भिक्षा पात्र रख दिया और ब्राह्मण को विदा कर दिया। ब्राह्मण स्वभाव का बहुत ही सीधा और भोला था। उसने नगर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चलते चलते जब ब्राह्मण बहुत ज्यादा थक गया तो वो एक बहुत ही बड़े से पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए आराम करने बैठ जाता है। ब्राह्मण ने गमछा बिछाया और पेड़ के चबूतरे पर बिछा दिया, लेट गया। वो जैसे ही लेटा उसकी आंख लग गई। तभी संयोग से उसी राह से विधि और विधाता पंछी रूप में भ्रमण कर रहे थे। वो थोड़ा आराम लेने के लिए विचार करते हैं और पेड़ पर बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा कि देखिए, ये जो बेचारा ब्राह्मण है वो गांव गांव भिक्षाटन करता है, जिससे पेट भी उसका नहीं भरता। अब बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार भी करना है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे भाग्य, सबको अपना कर्मफल भोगना ही पड़ता है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी सब पर दया आने लगे तब तो दुनिया के सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। विधि ने कहा, कुछ भी हो, परंतु इस ब्राह्मण का कोई ना कोई उपाय तो आपको करना ही होगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, इसी को कहते हैं त्रियाहट। विधाता ने उन्हें एक थैला दिया और कहा, भाग्यवान लीजिए ये थैला और उसके सिराने पर रख दीजिए। इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं और इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वो थैला ब्राह्मण के सिराने पर रख दिया और उड़कर वहां से चली गई। जब ब्राह्मण की नींद खुलती है वो थैला देखकर हैरान हो जाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। उसने जैसे ही थैले को अपने हाथ में डाला, उसमें उसे कई तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। ब्राह्मण को बहुत जोर से भूख भी लगी हुई थी। उसने पेट भर मिठाइयों को खाया, तब भी उसका थैला मिठाई से भरा हुआ था। उसने सोचा कि जब इतनी सारी मिठाइयाँ हैं तो शहर जाना बेकार है। वो वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। उसे जाते जाते शाम हो जाती है। रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी। ब्राह्मण को देख हलवाई उसे पहचान जाता है, लेकिन इस बार ब्राह्मण भीख मांगने नहीं बल्कि एक रात गुजारने के लिए हलवाई के पास जाता है। ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न था। हलवाई उसे इतना खुश देखकर सोचता है कि हमेशा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज इतना खुश कैसे है। आज वो खाना भी नहीं मांग रहा। हलवाई की नजर ब्राह्मण के थैले पर जाती है। ब्राह्मण वहीं रात भर के लिए रुक जाता है। जब रात में ब्राह्मण सो जाता है तो हलवाई उसके थैले को सिरहाने से उठा करके अपनी पत्नी के पास ले जाता है। दोनों थैले को खोलकर देखते हैं तो उसमें से बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। ये देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हलवाई की पत्नी सभी मिठाइयों को निकाल करके अपने सभी बर्तनों में रख देती है और फिर हलवाई जाकर के वापस से उस थैले को ब्राह्मण के सिरहाने रख देता है। अगले दिन सुबह उठ करके जब ब्राह्मण थैला लेकर अपने गांव वापस जाता है, गांव जाने के बाद जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण के इस तरीके से खाली हाथ वापस लौटते हुए देखती है तो वो गुस्से से भर जाती है।
और ब्राह्मण को खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी ब्राह्मण मुस्कुराने लगता है। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि किस बात पर इतना खुश हो रहे हो, 2 दिन में ऐसा कौन सा सोना चांदी मिल गया। तब ब्राह्मण कहता है कि धैर्य रखो भाग्यवान, जाओ भीतर से एक थाली लेकर आओ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से थाली लेकर आती है। ब्राह्मण थैले में से सारी मिठाइयों को निकाल कर रख देता है। इतनी सारी मिठाइयों को देखकर ब्राह्मण की पत्नी भी हैरान हो जाती है। ब्राह्मण कहता है कि खाओ, जितना मन चाहे खाओ। ब्राह्मण की पत्नी भी खुश हो जाती है और मिठाइयों को खाने लगती है। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जा रहा था, वो इस मिठाइयों को लेकर के आराम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। जब गांव वालों ने देखा कि ब्राह्मण अब भिक्षा के लिए नहीं जाता और खुशी से अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, तो ये देखकर वहां के लोगों को शक होता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो ब्राह्मण इतना खुश है। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंच जाती है। राजा स्वभाव का बड़ा ही लालची था। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है, वो ब्राह्मण को उसके थैले के साथ महल बुलाता है और ब्राह्मण से कहता है कि ये थैला अगर तुम्हारे पास रहेगा तो कोई ना कोई आकर तुमसे ये ले ही लेगा। इससे अच्छा है कि तुम इसे मुझे दे दो, ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा और इसके बदले में तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे दूंगा। राजा की बात सुन ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो थैला राजा को दे दिया और राजा से मिली हुई स्वर्ण मुद्राओं से उसने अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। बाकी बची हुई मुद्राओं से उसने अपना घर कुछ दिनों तक चलाता रहा। कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण के पास सब पैसे खत्म हो गए, तब उसने वापस से देखा कि उसके घर के में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि लगता है कि मुझे वापस से गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ब्राह्मण वापस से भिक्षा मांगने के लिए मन बना ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप एक काम करो, वापस से उसी राह पर जाओ, क्या पता फिर से कोई चमत्कार हो जाए। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण वापस से उसी राह पर निकल पड़ता है और एक रात उसी पेड़ के नीचे जाकर फिर से सो जाता है। विधि और विधाता फिर से चिड़िया के रूप में वहां आकर के उसी पेड़ पर बैठे। विधि ने विधाता को उल्हाना देते हुए कहा कि क्या हुआ हे विधाता, आपने जो थैला दिया उससे इसका दुख स्थायी रूप से दूर कहाँ ही हुआ। विधाता ने कहा वो थैला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा कुछ तो राह निकालिए विधाता जी। विधाता ने सोचा कि एक बार फिर से एक नया थैला ब्राह्मण के सिन्हारे पर रख दिया और वहां से फिर वो चले गए। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वैसा ही एक थैला उसके पास फिर से आ गया था। ब्राह्मण नया थैला देख करके बड़ा ही खुश होता है और उस थैले को पलट करके अंदर देखता है कि तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकल करके ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने चिल्लाने लगा। जैसे ही तैसे करके वो थैला सीधा करता है और हाथ पैर उसमें फिर से समा जाते हैं। ब्राह्मण ने थैला बांधा और उसे लेकर के उस हलवाई की दुकान पर फिर से गया। ब्राह्मण के सोते ही हलवाई और उसकी पत्नी ने अपने घर के सभी बर्तनों को फिर से अपनी एक जगह पर रखा, उस थैले को उलट कर दिया। जैसे ही उन्होंने थैले को पलटा, उसमें से कई सारे हाथ पैर निकलने लग जाते हैं जो हलवाई और उसकी पत्नी की पिटाई करने लगते हैं। हलवाई और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखकर ब्राह्मण सभी के सामने कहता है कि हलवाई ने मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे, अगर वो मुझे पैसे वापस कर देता है तो मैं सब कुछ समेट दूंगा। हलवाई तुरंत अपने पास से पैसे निकाल करके ब्राह्मण को दे देता है और ब्राह्मण अपना थैला समेटकर वापस से लेकर के चला जाता है और खरीदारी करने लगता है। जब ब्राह्मण अपने गांव की तरफ जाता है तो ये देखकर सभी गांव के लोगों को लगता है कि ब्राह्मण को इस बार फिर से पैसों का थैला हाथ लगा है। ये बात जब राजा को पता चलती है तो वो फिर से ब्राह्मण को उस थैले को लेकर के अपने पास बुलाता है और राजा ब्राह्मण से कहता है कि तुम इस थैले को मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें एक गांव लिख देता हूँ। ब्राह्मण मान जाता है और इस थैले के बदले 4 गांव अपने नाम लिखवा लेता है। थैला लेने के बाद जब राजा और उसकी पत्नी उसको पलटते हैं तो उसमें से कई सारे हाथ पांव निकलते हैं जो राजा रानी की पिटाई करने लगते हैं। ये देखकर राजा की सेना आती है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो हाथ पैर उनकी भी पिटाई करने लगते हैं। तब राजा ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाता है। तब ब्राह्मण कहता है कि महाराज जी, अगर आप मुझे मेरा पहले वाला थैला वापस कर देंगे तो शायद से मैं इस थैले को रोक सकूं।
क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़वा भाई हैं और ये दोनों एक दूसरे को साथ में देखकर ही शांत होते हैं। राजा तुरंत पहले वाले थैले को ब्राह्मण को लौटा देता है। पहला थैला लेते ही ब्राह्मण दूसरे थैले को वापस से सीधा करके रख देता है और वो हाथ पैर उसमें से वापस समा जाते हैं। राजा ने पहले वाला थैला ब्राह्मण को दे देता है और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। बाद में उस थैले में मिली हुई वापस से मिठाइयों को बेच करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी अमीर हो जाते हैं। कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा कि अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, तो विधाता ने अपने दोनों जादुई थैलों को वापस ले लिया और वहां से वो चले जाते हैं। और इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन काटने लगते हैं और अपनी मिठाई की दुकान खोलकर उसमें लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में अच्छा करते हैं तो अच्छा फल उसका देर सवेर जरूर मिलता है। इस बात को याद रखिए। धन्यवाद।